nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism and violence. मैं बताना चाहता हूँ कितने परसेंट लोग जो है वो सिख ये चाहते हैं, ये खालिस्तान की बातें हो रही हैं आगे पीछे, बहुत एक थिन माइनॉरिटी है. Absolutely. Canada should be on the gray list, if not the black list, because of what it's been allowing to happen with regard to Khalistani extremism. ना देते क्या, क्योंकि आपके पास डॉलर मौजूद नहीं है. आपके तैयारों के जहाज लीज पे थे, वो जहाज के लीज की पेमेंट आप नहीं दे चुके. आधी पीआई ये ग्राउंडेड है. श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो सारे मुल्क हैं ये इस वक्त खिते में, साउथ एशिया में इंडिया के ज़ेरे असर हैं. क्या कहता है श्रीलंका या अदरवाइज कोई मिडल ईस्ट ले लें या यूरोप ले लें या कनाडा अमेरिका ले लें, अगर वो भारत की फेवर कर रहे हैं, उनको भारत से नहीं प्यार. उन्हें असल में एक्चुअली सबसे मेन मसला है इस वक्त दुनिया में इकानमी, मैशियत. जिस बंदे की मैशियत मजबूत है उसकी आवाज़ उतनी सुनी जाएगी. जिस बंदे की मैशियत कमज़ोर है वो सच्चा भी होगा तो उसको झूठा ही ना जाए. मेरी ओपिनियन ये है कि भाई हमें तो जो इस टाइम पे अपने नेबर का साथ देना चाहिए था. आपकी ओपिनियन ये कनाडा का साथ देना चाहिए था, लेकिन आप मेरी से डिसएग्री कर सकते हैं. मैं डिसएग्री करूंगा. नेबर तो कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ता हमें इंटरनेशनली जलील करने का. हमारे नेबर ने हमारे साथ हमारी जो क्रिकेट टीम है अभी तक उसको वीजा नहीं जारी किया. राम राम नाज़रीन, मैं तो चौंक गया हूं सुन के, बिल्कुल चौंक गया हूं. Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his conspiracy theory? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਅੱਛਾ. ਕਿ this is the right time to support Sikhs who are slaves, who are seeking independence from the Indian occupation. हराम के पिल्ले तू है कौन? That today is the time that they should in the United Nations General Assembly support Khalistan referendum. They should support the right to vote. They should support Sikhs' right to self-determination. हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में. आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विदेश मंत्री जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बिना किसी देश का नाम लिए कहा कि सियासी सहूलियत के लिए आतंकवाद पर एक्शन सही नहीं है. जयशंकर ने कहा, आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से नहीं लेना चाहिए. अपनी सहूलियत के हिसाब से क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं हो सकता. जब वास्तविकता बयानबाजी से कोसों दूर हो जाए तो हमारे भीतर इसके खिलाफ आवाज उठाने का साहस होना चाहिए. और वहां कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने देश के जिस सिख नेता के लिए खालिस्तान समर्थक बने घूम रहे हैं और भारत के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, अब उसी सिख नेता ने ट्रूडो की आलोचना की है. पाकिस्तानी जनता का इस विषय में कैसा नजरिया है, आइए सुनते हैं. तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं. अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा. आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें. और हम लगे हुए हैं. लेकिन फिर भी मैं अगर बताऊं, शुरू करूं तो डॉक्टर जयशंकर से हम स्टार्ट करते हैं. सर, बहुत जबरदस्त किस्म की उन्होंने एड्रेस किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में. क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ आज क्लोजिंग थी और उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने सम अप किया ओरिजिनली अपने इस पूरी साल की जो एक्टिविटीज हैं, अपनी अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने उसको डिस्कस किया है. और यही मैं समझता हूँ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो है यही एक ऑब्जेक्टिव होता है. बल्कि ना सिर्फ आज उनकी दो एक्टिविटीज थी. एक तो उन्होंने यहाँ पे स्पीच दी है, दूसरा उन्होंने फॉरेन रिलेशन जो एक डिपार्टमेंट है काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसमें आज उन्होंने बातचीत की, सवाल लिए जर्नलिस्टों के, उसमें भी उन्होंने बात की. लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो आज खिताब था कुछ थोड़े घंटे पहले, उसके अंदर उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने ग्लोबल साउथ की फिर बात की. उन्होंने भारत का बार बार भारत का उन्होंने इंडिया का लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय भारत को इस्तेमाल किया. फिर दूसरा उन्होंने विश्वामित्रा की बात की, उन्होंने I2U2 की बात की, उन्होंने ब्रिक्स की बात की, क्वाड की बात की. जो सबसे बड़ी अचीवमेंट उन्होंने बताई कि 450 मिलियन लोगों को उन्होंने भारत ने गुर्बत से ऊपर लिया है.
थोड़ा सा मैं कंपैरिजन तो नहीं करना चाहता इस चीज का, अफसोस होता है, दुख होता है, मेरी मादरे मिल्लत है, वहां पे 9 करोड़ लोग गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुके हैं, यहाँ 450 मिलियन गुर्बत से ऊपर आ चुके हैं। बिकम अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जहां भी दुनिया में कोई खुदाई एक आती है, लोगों के ऊपर अजाब आता है, जो भी उन मुश्किलात आती है, किस तरीके से भारत वहां पहले अचीव जाता है। तुर्की की मिसाल उन्होंने दी, अफ्रीका की कई कंट्रीज की मिसाल दी। मैं समझता हूँ बस रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं सारी, और इसमें कोई एग्जैजुरेशन नहीं है। मैं समझता हूँ पिछला साल और ये 2023 जो है, 2022 और 2023, ये भारत का साल था, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, तो 5वीं बड़े एक पॉपुलस कंट्री है, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, इसमें कोई शक नहीं है। और जो अचीवमेंट्स हैं, इसका क्रेडिट जो जाता है वो डेफिनेटली मोदी साहब को जाता है और उनकी टीम को जाता है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, शक आपके लीडर जाते हैं जहां बाहर, कहीं जाते, कहीं भी जाए, क्या बात करेंगे, ना लेने के लिए है ना देने के लिए कुछ। दे तो आपके देने के लिए कुछ भी नहीं, लेने के लिए डॉलर नहीं है कुछ भी। अब खैरात कितनी मांगेंगे, कहां से मांगेंगे भाई? सर फिर इतना बड़ा की गई है। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि श्रीलंका जैसा कंट्री भी अब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कर रहा है कनाडा को। इसके अलावा और भी बहुत से कंट्रीज ने कनाडा को लेकर ये स्टेटमेंट दी हैं। क्या पाकिस्तान को भी ऐसी सिचुएशन में भारत का साथ देना चाहिए था या फिर खामोश रहना चाहिए था? इस पर पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं। वो कहते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब ये जोन सी भी ताकतें ये करवाती हैं, दोनों मुल्कों को लड़वाती हैं। उनको दोनों को पहचाना चाहिए, दोनों मुल्कों में, कि वो कौन करता है। ऐसे ही है जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। देखें, इनसे मैं बहुत हद तक डिसएग्री करता हूँ, ये भी डेफिनेटली मेरे से डिसएग्री कर रहे होंगे। लेकिन जब हम ऐसी डिबेट करेंगे, ऐसी बात करेंगे, मीडिया पे आपस में डिस्कशन होगी, तो शायद हम हल की तरफ जाएंगे, हमारे माइंड क्लियर होंगे। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क, पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, लेकिन हम, आपको पता है, हम वसाखियों के सहारे खड़े हैं। जब तक हम वसाखियाँ नहीं तोड़ेंगे, हमारी इंटरनेशनल आवाज़ नहीं होगी। अभी ये वो इंडिया वाले इंटरनेशनल लेवल पे ये कहते हैं, इवन वहाँ पे तो उनके अपने कनाडा में जो सा वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनकी जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो सा ये गलत स्टेप ले लिया है इंडिया के साथ, इस तरीके से पंगा लेके। वो देखें, हर मुल्क में दूसरे मुल्क की लॉबीज होती हैं, वो कोई एग्री भी करता है, कोई डिसएग्री भी करता है, लेकिन ओवरऑल जैसे पूरे वर्ल्ड में इस बात की अब कोई इसको नहीं मान रहे, कुछ मान रहे हैं, और जो नहीं भी मान रहे वो भी दबे दबे लफ्जों में। उसका मेन फेयर इशू मैं वही कहूँगा कि भारत के साथ ट्रेड में आ जाता है, दुनिया की उभरती हुई बड़ी मैशियत में उसका शुमार है, बड़ी इकॉनमी है। इस वजह से लोग थोड़े से इंक्लूडिंग जो है ना खामोश हैं। अगर यही काम किसी बनाना पब्लिक या कमज़ोर कंट्री जैसे हमने किया होता तो अब तक हमारे पास शायद हम एलिगेशन लग गई होती, पाबंदियाँ लग गई होती, ठीक हो गया, सैंक्शंस लग गई होती और हमें जो सा ग्रे लिस्ट में भी डाल दिया जाता। खैर, इनकी अपनी ओपिनियन थी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। श्रीलंका या अदरवाइज कोई मिडल ईस्ट ले लें या यूरोप ले लें या कनाडा अमेरिका ले लें, अगर वो भारत की फेवर कर रहे हैं, उनको भारत से नहीं प्यार, उन्हें असल में एक्चुअली सबसे मेन मसला इस वक्त दुनिया में इकानमी, मैशियत। जिस बंदे की मैशियत मजबूत है उसकी आवाज़ उतनी सुनी जाएगी, जिस बंदे की मैशियत कमज़ोर है वो सच्चा भी होगा तो उसको झूठा गिना जाएगा। मेरी ओपिनियन ये है कि भाई हमें तो जो सा इस टाइम पे अपने नेबर का साथ देना चाहिए था। आपकी ओपिनियन या कनाडा का साथ देना चाहिए था, लेकिन आप मेरी से डिसएग्री कर सकते हैं। मैं डिसएग्री करूंगा। नेबर तो कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ता हमें इंटरनेशनली जलील करने का। हमारे नेबर ने हमारे साथ, हमारी जो क्रिकेट टीम है अभी तक उसको वीज़ा नहीं जारी किया। ठीक हो गया, वीज़ा मिल गया, कांग्रेचुलेशन आप। बड़ा टब्बर लेके क्यों गए है? उसमें मीडिया के लोग भी जो इनके फेवरेट मीडिया है वो भी साथ में। मैं कहता हूं आरजू, आपके अफसरान के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, बाहर ना जाएं, मीटिंगें सारी जूम पर होनी चाहिए, बल्कि जो अफसरान को यहाँ पे आप कहते हैं पढ़ाने के लिए भेजना है, उनको ऑनलाइन डिग्रियां कराएं, कायदे-आज़म पंजाब यूनिवर्सिटी से उनको डिग्रियां लेकर दें। खुदारा ये जुर्म बंद करें। मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट हैंड बता रहा हूं, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार जितने यहां आके सरकारी अफसर पढ़ के गए हैं, वो जिस्म अपना लेकर गए हैं, दिमाग और दिल यहीं छोड़ गए हैं। उन्होंने जाके करप्शन की नई बुलंदियां उन्होंने तय की। वो निशानियां लगा जाते हैं मकानों के ऊपर यहाँ पे कि हमने बच्चे यहां लेकर आने हैं। वो सिर्फ फिजिकली जाते हैं, दिल दिमाग यहां छोड़ जाते हैं। खुदारा अपने ये जो ब्रिटिश जूनियर ब्रिटिश एजेंट हैं, इनको यहां ना भेजा करो, इनको पाकिस्तान में ऑनलाइन डिग्रियां ले दो। जो पहले पढ़ के गए हैं हार्वर्ड से और ऑक्सफोर्ड से, उन्होंने क्या किया वहां पे जाके? वो मनी लॉन्ड्रिंग सीख कर जाते हैं, यहां से फ्रॉड सीख कर जाते हैं, और क्या सीख कर जाते हैं। आज मैं आपको मिसाल बताता हूं तरक्की किस तरह कौमें करती हैं। अगली बात मैं ये आपके इन्हीं पे करना चाहता हूं। आज की खबर है कि 90,000 स्टूडेंटों को वीजा दिया गया है अमेरिका का।
इंग्लैंड भारत। और जो वहां का जो एरिक, उसका नाम है एरिक गारसिटी, जो अमेरिकन एम्बेसडर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाकर उसके खड़े होकर जो स्पीच दी है, मैं जरा उसको बताना चाहूंगा। समझ मैं तो, लेकिन सर हर गलत चीज में जो है ये साथ ऐसे भी देते हैं कि जहां पे इन्हें भारत के साथ इस वक्त खड़ा होना चाहिए था वहां पे ये खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सर कनाडा में आपने देखा कि उनके जो एक और मिनिस्टर थे, बल्कि स्पीकर थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। वो तो मैंने बताया ना, एंथनी रोका साहब जो है, बल्कि मैं इसी पे बात करना चाह रहा था कि एंथनी रोका ने रिजाइन किया है, स्पीकर ने, अब से कुछ घंटे पहले, क्योंकि उन्होंने 18 साल का एक जो पारो स्लावो होंका यूगोस्लाविया का जो नाजी था, उसको बुला के जब उन्होंने उसको तालियां बजाई, इस्तकबाल किया, बाद में पता चला वो तो नाजी था। इससे तो इनका केस और कमजोर हो चुका है, क्योंकि ये बुला लेते हैं लोगों को, या जो भी रिसर्च करते हैं अपना होमवर्क नहीं करते, बस खामखा खड़े होकर अपने असेंबली के अंदर तकरीरें कर देते हैं, लोगों को बुला लेते हैं, होमवर्क नहीं करते, पहले रिसर्च नहीं करते। तो इससे तो इनका केस और कमजोर हो चुका है। जो जस्टिन ट्रूडो साहब का तो फ्यूचर इज ओवर, वो तो ही वॉन्ट बी एबल टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर अगेन। और दूसरा जो नया लीडर आगे आएगा, उसका सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या होगा कि कनाडा का एतमाद बहाल करे। भाई दुनिया में तो इस वक्त यही समझा जा रहा है कि आप टेररिस्टों को वहां रखते हैं। आज श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है, और वो बात बिल्कुल ठीक है। ये तामिल टाइगर के जो तामिल मूवमेंट के जितने जो टेररिस्ट थे, उनको भी वहीं पनाह मिलती थी जाके। और इस वक्त दुनिया में मशहूर है कि कनाडा पॉलिटिकल असाइलम में सबसे आगे है, बगैर किसी रिसर्च किए फॉरेन लोगों को दे देता। हो रही है आगे पीछे, बहुत एक थिन माइनॉरिटी है, बहुत थिन माइनॉरिटी। इनसे अगर देखा जाए, इससे आप अगर एक इस लेंस से देखें सिखों को, तो मैं समझता हूं कि बहुत एक थिन माइनॉरिटी है जो खालिस्तान के हक में ज्यादा ये सब कुछ करते हैं। सिखों के अंतर से उनकी लीडरशिप जो है वो उन्होंने भी डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि हम अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर हम एक फैमिली की तरह सारे रहते हैं। अगर देखा जाए, मेरी अपनी एसोसिएशन के अंदर आरजू, मेरे आधे दोस्त सिख हैं, मेरे आधे दोस्त हिंदू हैं। हम इस तरह के किसी प्रोपेगेंडा के साथ जो है एक दूसरे के साथ इस तरह नहीं करते, ना होगा ऐसे, आप देखेंगे। ना ही कनाडा में इस तरह होगा, ना ही अमेरिका में ऐसा होगा। बिल्कुल गलत बात है अगर देखा जाए, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं हमारे ऊपर वो इस तरह का वो लेबल नहीं होता। यहाँ पे हम समझते हैं कि मजहब आपका एक जाती है, तो उसके जो लश्करी हैं वो तमाम का तमाम दरख्त जो है वो उखाड़ लेंगे। यानी अगर एक बादशाह से एक उतार लेता है, या उसका जो है वो कोई सिपा सालार या कोई वो उखाड़ लेता है, तो फिर उसके जो नीचे के तमाम लोग हैं लश्करी, वो पूरे का पूरा दरख्त उखाड़ लेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो दरख्त उखाड़ने की बात मैं कर रही हूँ, होता ये है कि इस तरह के जब ट्वीट सामने आती हैं, इस तरह का माइंडसेट ऐसे हलकों से, ऐसे सर्कल्स से सामने आता है कि जो कि अथॉरिटी लेवल पर हैं। मतलब इससे बड़ी अथॉरिटी क्या होगी? अब है ना, चलें वो 3 साल पहले की है, लेकिन मतलब आप अंदाज़ा करें, इसमें एक और पहलू ये भी निकलता है कि ऐसे लोग जो कि ऐसा जिहादी माइंडसेट रखते हैं, वो भी मतलब ओके कुछ भी बन सकते हैं। ऐसे मैंने तो आपको कहा कि बाजू का तो ऐसा होता है कि इसी बिना पर बन जाते हैं